आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 कराएंगे। इस क्वेश्चन में कहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए तथा उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। तो नंबर 1 में कहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि एक छात्रावास की मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। तो इसमें कहा है कि जो आप भोजन करेंगे तो वो एक दिन का मतलब कि एक बार का आपको पैसा देना ही पड़ेगा। जैसे कि कोई नियत पैसा आप देना पड़ेगा आपको, जैसे कि 5 रुपये 10 रुपये जितना भी ले, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का वो अलग से देना पड़ेगा। जितने दिन आप खाएंगे खाना उतना अलग। इस तरह समझो कि वो एडमिशन, जैसे एडमिशन की फीस होती है वो आपको देनी ही देनी होती है स्कूल में बच्चे की, और मासिक की अलग देनी पड़ती है। इस तरह से ठीक है कि जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है रुपये 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के लिए वो 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले में इसमें क्या करना है, तो हमको मानना पड़ेगा कि छात्रावास का नियत शुल्क। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे छात्रावास का नियत शुल्क बराबर x रुपए, और लिखेंगे प्रतिदिन भोजन का शुल्क बराबर 22 रुपए। ठीक है, सबसे पहले कहा है कि जब एक विद्यार्थी ए 20 दिन भोजन करता है, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट केस में कि जो एक विद्यार्थी ए है वो 20 दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है। ठीक है, विद्यार्थी ये 20 दिन भोजन करता है तो उसे कितने रुपए देने पड़ते हैं, तो उसे 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, 1000 रुपये देने पड़ते हैं। तो नियत शुल्क को तो हमें देना ही है, इसलिए x प्लस y है वो हमारी हो जाएगा 20 दिन के लिए, यानी कि 20/, प्लस वो बराबर 1000 रुपये। ठीक है, जो है उसे छात्रावास का जो नियत शुल्क है उसे x देना ही है, x देना है। और प्रतिदिन का शुल्क है, प्रतिदिन का भोजन का शुल्क यानी कि 20 दिन है टोटल, तो 20 की गुणा करा देंगे 22 से, तो हमारे 20/, बराबर में रुपये कितने देने पड़ रहे हैं 1000। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकेंड केस में क्या कहा है, अब विद्यार्थी बी होगा, है कि विद्यार्थी बी को 26 दिन के लिए भोजन करता है। विद्यार्थी बी है वो 26 दिन भोजन करता है। तो हमें नियत शुल्क तो देना ही है, तो 26/, तो वो पैसे कितने देता है 1180 रुपये। ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो हमें प्रतिदिन व्यय और नियत व्यय निकालना है। ठीक है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो पहली हमारी है x प्लस 20/, बराबर 1000। ठीक है, ये हमारी समीकरण एक है, इसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे घटाने पर। ठीक है, माइनस प्लस है, माइनस प्लस है तो माइनस, ये हमारे प्लस माइनस कटे हैं। ठीक है, तो 26/, में से हमारे 20/, जाएंगे तो बचेंगे हमारे 6/, बराबर 1180 प्लस किए और ये 1000 है वो माइनस किए, तो हमारे बचेंगे टोटल 180। 6×3 = 18 यानी कि 30।
बाई की वैल्यू आई वो हमारी 30 आई, ठीक है। जो बाई की वैल्यू है वो 30 आई, यानी कि प्रतिदिन भोजन का शुल्क वो 30 रुपए है। और नियत शुल्क देखें तो इसको हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में। फर्स्ट हमारी x प्लस 20 बाई बराबर 1000, ठीक है। तो x प्लस 20 इंटू 30 बराबर 1000 रुपये, ठीक है। तो x बराबर 1000 माइनस, ये प्लस के हैं तो उधर जाएंगे बराबर के उस तरफ, तो ये हमारे माइनस हो जाएंगे। 3 दूनी 6 और 2 0। जो हमारी x की वैल्यू है वो हमारी आएगी 400 रुपये, ठीक है। ये 1000 में से 6 जाएंगे तो हमारे 400। जो हमारा नियत शुल्क है वो आपको 400 रुपये देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः नियत शुल्क बराबर 400 रुपये, और जो प्रतिदिन का शुल्क है प्रतिदिन जो हमारा भोजन का शुल्क है वो हमारा है 30 रुपये, ठीक है। ये हमारा आंसर है।